सुप्रभात छात्रम छात्राओं छात्रों, हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में जय कुमार दीक्षित स्वागत करते हैं। आपके YouTube चैनल भारतीय शिक्षा सेवा सदन में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग घर परिवार, माता पिता, भाई बहन सब लोग आनंदपूर्वक रह रहे होंगे। छात्रों, आज हम संस्कृत कक्षा 10 गद्य भारती दीनबंधु ज्योतिबा फुले नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसको देखिएगा आगे। अस्पृश्यनाम दुखोन्मूलने अस्य भूमिका अकथनीया विद्यते। अछूत लोगों के दुख को नष्ट करने में इनकी भूमिका अकथनीय है। क्षमा कीजिएगा। अछूत लोगों के दुख को नष्ट करने में इनकी भूमिका अकथनीय है। पुणे नगरे दलितानां गति शोचनीयासीत्। पुणे नगर में दलित लोगों की स्थिति शोचनीय थी। उच्च जाति नाम कूपात जलम नेतुम ते मुक्ताः नासन। उक्त ऊंची जातियों के कुओं से वे जल लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। अर्थात ऊंची जात के लोगों के कुआं से नीची जात के लोग जल नहीं ले सकते थे। ते दलिताः सन्ति, वे दलित हैं। अतः तेषां तस्मात् कूपात् जलम आनेतुं नाधिकारः। अतः उनको उस कुआं से जल लेने का अधिकार नहीं है। दलितानाम् एतादृशी दुर्दशां दृष्ट्वा तस्य हृदयं विदीर्णो जाता। दलितों की इस प्रकार की दुर्दशा को देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो गया। तदैव सः स्वमनसि विचार्यामास यत् एषां दुःखं दूरीकरणीयम्। तभी उन्होंने मन में विचार किया कि इनका दुख दूर करना चाहिए। अयं महानुभावः तेषाम् अमानवीयं व्यवहारं दृष्ट्वा स स्वगृहस्य जलसञ्चय कूपम् अस्पृश्यानां कृते मुक्तं कृतवान्। इन महानुभाव ने उनके अमानवीय व्यवहार को देखकर उन्होंने अपने घर के जल संचय और कुआं को अस्पृश्यों के लिए मुक्त कर दिया। अर्थात नीची जात के लोग इनके घर के तालाब से और कुआं से जल लेने के लिए स्वतंत्र हो गए। किसी भी समय अपनी इच्छा से वे जल ले सकते थे। स नगरपालिकाया सदस्य आसीत्, वह नगरपालिका के सदस्य थे। अतः तेषां कृते सार्वजनिक स्थाने जल संचय कूपं स्यात् एतत् प्रबंधनं कृतम्। अतः उनके लिए सार्वजनिक स्थान में जल संचय, कुआं आदि का प्रबंध उनके द्वारा किया गया। मालाकार समाजस्य महात्मा ज्योतिबा फुले एव एतादृशा महामानवः आसीत्। माली समाज के महात्मा ज्योतिबा फुले ही इस प्रकार के महामानव थे। माली समाज के महात्मा ज्योतिबा फुले ही इस प्रकार के महामानव थे। यह निम्न जाति नाम जनानां कृते समानताया अधिकारस्य आजीवनं कार्यम अकरोत्। जिन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए समानता के अधिकार के लिए आजीवन कार्य किया। अर्थात उन्होंने नीची जात के लोगों के समानता के अधिकार के लिए जीवन भर प्रयास किया। अस्य साधर्मचारिणी सावित्रीबाई अस्य कार्येण प्रभाविता आसीत्।
इनकी पत्नी सावित्रीबाई इनके कार्य से प्रभावित थी, अतः सा नारीं शिक्षेतुं कटिबद्धासीत्। अतः वो नारियों को शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध थी। यदा सा नारी पाठयितुं प्रारब्धवती तदैव दलित विरोधिना उच्चस्वरै विरोधं प्रकटयन् उक्तवन्तः। जब उन्होंने नारियों को पढ़ाना प्रारंभ किया, वैसे ही दलितों के विरोधी लोगों ने उच्च स्वर में विरोध प्रकट करते हुए कहा, यत एका हिंदू नारी शिक्षिका भूता समाजस्य धर्मस्य च विरोधं कर्तुं शक्नोति। कि जब एक ही हिंदू नारी शिक्षिका होकर समाज का और धर्म का विरोध कर सकती है। नारी जाते पठनम पाठनम धर्म विरुद्धम वर्तते। नारी जाति का पढ़ना और पढ़ाना धर्म विरुद्ध है। सावित्रीबाई यदा विद्यालयं गच्छति स्म तदा तस्याः उपरि मृत्तिकां गोमयं प्रस्तरखण्डं नारी शिक्षा विरोधिनः प्रक्षेपयन्ति स्म। सावित्रीबाई जब विद्यालय जाती थी तब उनके ऊपर मिट्टी, गोबर, पत्थर के टुकड़े नारी शिक्षा के विरोधियों द्वारा फेंके जाते थे। एवंच व्यंग्यबाणैः अपीडयन् तथापि सा स्वकर्तव्यात् विमुखा न संजाता। इसी प्रकार व्यंग्य बाणों से पीड़ित होकर भी वह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुई। अर्थात जगह जगह उन्हें अपमान सहना पड़ा, जगह जगह व्यंग्य बाणों को सहना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कार्य में रुकावट नहीं डाली। अपना कार्य वो लगातार पूर्व की भांति करती रही, प्रभावित नहीं हुई। मराठी शिक्षका शिवराम भवालकरः अस्याः प्रशिक्षकाय आसीत्। मराठी शिक्षक शिवराम भवालकर इनके प्रशिक्षक थे। इयम् उपेक्षितानां दलितनारीणां कृते बहुविद्यालयं संचालितवती। इन्होंने उपेक्षित लोगों के लिए और दलित नारियों के लिए बहुत से विद्यालयों का संचालन किया। 250 अधिका अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे फरवरी मासस्य 17 दिनाङ्के अस्य विद्यालयस्य निरीक्षणं सञ्जातम्। 17 फरवरी सन 1852 ईस्वी में या 1852 ईस्वी में फरवरी मास की 17 तारीख को इनके विद्यालय का निरीक्षण हुआ। परिणाम स्वरूपे अस्य 18 विद्यालयाः संचालिता अभवन्। परिणाम स्वरूप इनके द्वारा 18 विद्यालय संचालित हुए। नवंबर मासस्य 16 दिनाङ्के विश्रामवाड़ा इति स्थाने सार्वजनिक अभिनंदन समारोहे अस्या अभिनंदनं संपन्नम्। नवंबर मास के 16 तारीख को विश्रामवाड़ा नामक सार्वजनिक स्थान में एक अभिनंदन समारोह में इनका अभिनंदन संपन्न हुआ। अस्माकं देशस्य इतिहासे सावित्री फुले प्रथम दलित शिक्षिकायाः गौरवेणालंकृता। हमारे देश के इतिहास में सावित्री फुले प्रथम दलित शिक्षिका के गौरव से अलंकृत है।
हमारे देश के इतिहास में सावित्री फुले प्रथम दलित शिक्षिका के गौरव से अलंकृत हैं। सुशोभित अर्थात प्रथम दलित शिक्षिका के रूप में इन्हें जाना जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करें। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।